तहरीके लब्बैक पाकिस्तान कलदम करार। विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अहकाम जारी। पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर वजारत दाखिला ने समरी पेश की। दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस होने के शवाहिद पेश। TLP ने पूरे मुल्क में शरंगेजी को हवा दी। इजलास को ब्रीफिंग। पंजाब के आला अफसरान की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत। विफाकी काबीना ने TLP पर पाबंदी की मंजूरी दी। अब सिर्फ नोटिफिकेशन होगा। सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं। फैसला सियासी नहीं, शवाहिद की बुनियाद पर किया गया। मजहब को तशद्दुद के लिए इस्तेमाल करना ज्यादती है। IG पंजाब ने बताया, साद रिजवी और अंस रिजवी इदारों की हिरासत में नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। बोले, तहरीके इंसाफ को किसी जलसे या मार्च की इजाजत नहीं देंगे। बानी की बनीगाला या जमान पार्क मुंतकली की दरख्वास्त पर हुकूमत को एतराज नहीं करना चाहिए। असद कैसर ने कहा, बानी की बनीगाला मुंतकली पर पार्टी में मुशावरत करेंगे। केसेस मेरिट पर चले तो एक दिन भी जेल में नहीं रहेंगे। मगरबी किनारे के इंजमाम से मुतालिक परेशान होने की जरूरत नहीं। इसराइल ऐसा कुछ करने नहीं जा रहा। गजा अमन माहिदे पर अच्छी तरह से अमल हो रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चीन वेनेजुएला को फेंटानल के स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है। सदर शी से पहला सवाल फेंटानल के बारे में होगा। वेनेजुएला के करीब 20 बमबार तैयारों की रिपोर्ट्स दुरुस्त नहीं। वहां जल्द जमीनी ऑपरेशन शुरू होता देखेंगे। किसी के खिलाफ ऐलान जंग नहीं, सिर्फ मुनशियात फरोशों को निशाना बना रहे हैं। कशीदगी के बाद वेनेजुएला की फौज अलर्ट, जंगी मशकें शुरू कर दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र का सरकारी दौरा। मिस्री वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने कहा कि दोनों ममालिक का ताउन खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए अहम है। सिपाही सलार ने शेख जामे अल अजहर अहमद अल तैयब से भी मुलाकात की। मुस्लिम उम्मा को दरपेश चैलेंजेस और इंतहा पसंदाना नजरियात के खात्मे पर गुफ्तगू। इस्लाम की हकीकी तालीमात को फरोग देने की जरूरत पर जोर। मजबूत मईशत, खुशहाल किसान। वज़ीर आज़म का रोशन मईशत बिजली पैकेज का ऐलान। सनतों और किसानों को 3 साल रियायती कीमत पर इजाफी बिजली फराहम की जाएगी। सनती शोबे को 34 और ज़राई शोबे को 38 रुपए फी यूनिट से कम पर बिजली मिलेगी। इजाफी बिजली 22 रुपए 98 पैसे फी यूनिट पर फराहम की जाएगी। शहबाज शरीफ से सनतियों, ज़राई माहिरीन और कारोबारी बिरादरी के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, पैकेज का बोझ घरेलू सारिफीन या किसी दूसरे शोबे पर नहीं डालेंगे। सनत और ज़राअत की तरक्की के बगैर मईशत मजबूत नहीं हो सकती। पाकिस्तान और कतर में $3 अरब की सरमायाकारी के मुआहदे पर इत्तफाक। मुश्तरका वजारती कमीशन का इजलास, अहम प्रोटोकॉल्स पर दस्तखत। SIFC और कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के दरमियान रवाबित मजबूत बनाने पर जोर। मोटरवे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में कतरी सरमायाकारी के इम्कानात पर बातचीत। कतर में पाकिस्तानी तिबी माहिरीन की शमूलियत और सेहत के मनसूबों पर ताउन का फैसला। खित्ते में जमीनी राबतों का फरोग और इलाकाई खुशहाली के लिए बड़ा इकदम। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान, जनूबी और वस्ती एशिया के दरमियान राबते का जरिया। CPEC का एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट और तिजारत में कलीदी किरदार। पाकिस्तान की शाहराहें इलाकाई राबताकारी में अहम किरदार अदा कर रही हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का खिताब। कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और दीगर ममालिक के वुज़रा की शिरकत। एशियाई तरक्याती बैंक, इक़्तिसादी ताउन तंजीम IRU और UN जनरल सेक्रेटरी के मंदुबीन भी मौजूद। इसहाक डार और अब्दुल अलीम खान का एक्सपो में मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा। मसनूआत के मयार को सराहा। Transport and connectivity are the pillars of economic growth. By investing in connectivity, adopting smart transport solutions, and harmonizing policies, we can unlock new pathways for shared prosperity. Pakistan stands ready to play its role. A vast network of motorways and highways now connects border points
with our ports in Karachi and Gwadar. कॉन्फ्रेंस मुमालिक को जोड़ेगी, अवाम भी खुशहाल होंगे, मिलकर मुश्तरका खुशहाली के नए रास्ते खोल सकते हैं। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी इक्तिसादी तरक्की का सुतून, मुआशी तरक्की के लिए रवाबित बेहतर बनाना होंगे। पाकिस्तान सी पैक के जरिए खत्ते के दीगर ममालिक के साथ रवाबित बढ़ा रहा है। ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। मोटरवेज और हाईवेज की तामीर मवासलात से मुताल्लिक हुकूमती आज़म का मजहर करार। कैदी अब सियासत पर बात नहीं कर सकेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाबंदी बहाल कर दी। पंजाब प्रिजन रूल्स से कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की शिक खत्म करने का फैसला मुअत्तल। 3 रुकनी लार्जर बेंच ने पंजाब हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला सुनाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी से मुलाकात की इजाजत ना मिली। सुहेल आफरीदी का अडियाला रोड पर कारकुनान के साथ अलामती धरना। बोले, अदालती अहकामात के बावजूद मिलने नहीं दिया गया, सोचना पड़ेगा मुल्क किस तरफ जा रहा है। बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस करने की वजह भी बता दी। कहा, गाड़ियां एक्सपायर और पुरानी थी। हमारी पुलिस और शहदा इतने गए गुजरे नहीं कि इन्हें कबाड़ की चीजें दें। हम नई बुलेट प्रूफ गाड़ियां दे रहे हैं। फुल कोर्ट ख्वाहिशात पर बनेगा या कानून के मुताबिक। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मिंदुखेल के रिमार्क्स। फुल कोर्ट कानून के मुताबिक बनेगा माय लॉर्ड। वकील उजैर भंडारी का जवाब। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आर्टिकल 191A को कैसे नजरअंदाज करें, उसी के तहत तो हम बैठे हैं। गंदम और आटे की तरसील पर पाबंदी से अवाम शदीद मुतासर हो रहे हैं। महकमा खुराक खैबर पख्तूनख्वा का पंजाब हुकूमत को खत लिखा, सूबे एक दूसरे की जरूरतें पूरी करने के लिए आईनी तौर पर पाबंद हैं। पंजाब हुकूमत ने सिंध के लिए गंदम के बीज की फराहमी बंद कर दी। पीपल्स पार्टी का एहतजाज, वजीर आजम से मुदाखलत करके बीज फराहमी शुरू करवाने का मुतालबा। इस्लामाबाद में मुबैना तौर पर खुदकुशी करने वाले ASP अदील अकबर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मुहर्रिकात जानने के लिए तहकीकाती टीम बना दी गई। सेफ सिटी की तमाम फुटेजेस हासिल कर ली गई। कराची पुलिस की हिरासत में मुबैना तशद्दुद से नौजवान की हिलाकत। इरफान का ताल्लुक बहावलपुर से था। पहली मरतबा तफरीह के लिए कराची आया था। वर्सा के मुताबिक इतला मिलते ही वालिदा की तबीयत खराब हो गई। पुलिस चीफ का नोटिस, 3 ASIs समेत 7 एहलकार मुअत्तल। मुल्तान सुल्तान्स के ऑनर अली तरीन ने PCB का लीगल नोटिस फाड़ दिया। वीडियो बयान में कहा, उन्हें फ्रेंचाइज मुआहिदा खत्म करने और ब्लैक लिस्ट करने की धमकी दी गई। खामोश नहीं रहूंगा, मसाइल के हल के लिए मिल बैठने को तैयार। आज तक किसी ने राबता ही नहीं किया। आप चाहते हैं हम बस आपकी लाइन के पीछे चलते रहें। आज़ाद कश्मीर का 78वां यौम तासीस आज मनाया जाएगा। मरकजी तकरीब मुजफ्फराबाद में होगी। परचम कुशाई और पुलिस के दस्ते सलामी देंगे। कश्मीर के छोटे बड़े शहरों में भी तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। गजा से मजीद 13 लाशें बरामद। इजरायली फौज की फायरिंग से एक फलस्तीनी शहीद, मजीद 54 शहदा की तदफीन। सेहूनी फोर्सेस ने मगरबी किनारे में 2 घरों को आग लगा दी। गजा के 15,000 अफराद इलाज के लिए बाहर जाने के मुंतज़िर। 3,800 बच्चे शामिल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा तल अवीव पहुंच गए। आलमी इदारे सेहत का रफा क्रॉसिंग खोलने का मुतालबा। मगरबी किनारे पर खुद साख्ता खुद मुख्तारी का इजरायली इक़दाम गैर कानूनी करार। इस्लामी ममालिक, अरब लीग और IC की शदीद मज़म्मत। मुश्तरका एलामिये में आलमी बरादरी से इश्तियाल अंगेज़ी को रुकवाने का मुतालबा। इसराइल ने मगरबी किनारे का इल्हाक किया तो अमेरिका की हिमायत खो देगा। सदर ट्रंप का पैगाम। टाइम्स मैगजीन को इंटरव्यू में बोले कि अरब ममालिक से वादा किया था इसराइल को मगरबी किनारे के इंजमाम की इजाजत नहीं देंगे। हमास ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो अंजाम बुरा होगा। गजा पर हुक्मरानी कौन करेगा, फैसला मैं करूंगा। नेतन्याहू ने कतर पर हमला करके संगीन गलती की थी। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के गिर्द घेरा तंग। इंसानियत के खिलाफ जुराइम पर इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल 13 नवंबर को महफूज फैसला सुनाएगा। ट्राइब्यूनल के मुताबिक हसीना वाजिद ने तलबा तहरीक को कुचलने के लिए कार्रवाइयों का हुक्म दिया। उन्हें बार बार तलब किया गया लेकिन वो पेश न हुई।
ऊंचा ख्वाब, इबरतनाक अंजाम। पाकिस्तान का वर्ल्ड चैंपियंस को हराने का ख्वाब टूट गया। जनूबी अफ्रीका ने रावलपिंडी में फतह का झंडा गाड़ दिया। शाहीनों को दूसरे टेस्ट में 8 विकेटों से शिकस्त। चौथे रोज प्रोटीज ने कहानी 1 घंटे में निपटा दी। आखिरी 6 विकेटें सिर्फ 44 रन का इजाफा कर सकी। पूरी टीम 138 रन पर ढेर। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा दगाबाज निकले। पहली इनिंग्स में महाराष्ट्र तो दूसरी में हार्मर का जादू चल गया। अफ्रीकी स्पिनर के 6 शिकार। प्रोटीज ने 68 रन का हदफ 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। सीरीज 1-1 से बराबर। ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर महाराज मैच और मिथुसामी सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। हेड कोच अजहर महमूद ने शिकस्त का जिम्मेदार बैटर्स को ठहरा दिया। और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड्स का ऐलान। शाहीन अफरीदी वनडे, सलमान आगा टी20 के कप्तान, बाबर आजम और नसीम शाह की टी20 स्क्वाड में वापसी। एशिया कप में नाकिस परफॉर्मेंस पर हारिस रऊफ, फखर जमान और मोहम्मद हारिस मुख्तसर फॉर्मेट से ड्रॉप। साइम अयूब जगह बचाने में कामयाब। उस्मान खान बतौर विकेटकीपर खेलेंगे। उस्मान तारिक पहली मर्तबा टी20 स्क्वाड का हिस्सा। पहला टी20 28 अक्टूबर को पिंडी में। वनडे मैचेस फैसलाबाद में शेड्यूल।